धौलपुर जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी परिवहन का कहर फिर से देखने को मिला है। यहां बजरी खाली कर लौट रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने घर के पास खड़ी 8 साल की मासूम बच्ची को रौंद दिया। साथ ही सड़क किनारे खड़ी 2 बाइक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली और दोनों क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के अम्बेडकर नगर कॉलोनी का है, जहां रविवार को प्रतिबंधित चंबल बजरी खाली कर तेज रफ्तार लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने घर के पास खड़ी 8 वर्षीय मासूम बच्ची पूर्णिमा पुत्री रामकेश को रौंद दिया है। साथ ही घर के पास खड़ी 2 बाइकों पर भी ट्रैक्टर को चढ़ा दिया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने गंभीर घायल बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निहालगंज पुलिस थाना के एएसआई बहादुर सिंह ने बताया कि घायल बच्ची को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली और क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आज सुबह मेरी बेटी मेरे दरवाजे पर खड़ी हुई थी। बगल से ही मेरी मोटरसाइकिल थी और अनियंत्रित तरीके से लापरवाह ट्रैक्टर उस पर ऊपर पहले मेरी बेटी को घसीटा, उसमें चढ़ाया और फिर मोटरसाइकिल में ठोक दी। और वहाँ पे जैसे ही हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पे आई और ट्रैक्टर को ले गई थाने पर। मैं डॉक्टर से थाना निहालगंज में सूचना मिली कि अम्बेडकर कॉलोनी में एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पहुँचे तो जहाँ पर एक्सीडेंट होने पर बच्ची को ला करके हॉस्पिटल में गए। बच्ची का नाम पूर्णिमा, डॉक्टर ऑफ राम जिजस, उम्र करीब 7 साल में, जाति जाटव, जिसको हॉस्पिटल लाया और हॉस्पिटल में मृत्यु घोषित कर दिया, जिसको मृत्यु करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रिम आदेश। ट्रैक्टर और ड्राइवर पकड़ लिया, भाग गया। ट्रैक्टर पकड़ ली, ड्राइवर भाग गया मौके से। धौलपुर रहने वाली एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा को उसके 2 नाबालिग सीनियर छात्रों ने हवस का शिकार बना डाला। आरोपी दोनों लड़कों ने पीड़िता के हाथ और मुंह बांधकर घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद आरोपी दोनों लड़के फरार हो जाते हैं। पीड़ित छात्रा की मां ने पुलिस थाना पर दोनों आरोपी लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज कर भरतपुर से एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल का मौका मुआयना कराया है और मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। धौलपुर जिले कोलारी पुलिस थाना पर दर्ज कराए गए मामले में पीड़ित छात्रा की मां ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री कक्षा 9वीं में पढ़ती है और 16 सितंबर को उसकी पुत्री अपनी 2 सहेलियों के साथ खेत में शौच के लिए गई थी, तो वहां पहले से ही छिपकर बैठे गांव के 2 नाबालिग लड़कों ने उसे जबरन पकड़ लिया। आरोपी लड़कों ने उसकी पुत्री के हाथ और मुंह बांधकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। घटना को लेकर उसकी पुत्री मानसिक दौर से गुजर रही थी। जब पुत्री से जानकारी ली तो उसने घटना से अवगत कराया। पुत्री के साथ हुई हैवानियत की घटना को सुनकर उसकी मां के होश उड़ गए। पीड़िता की मां ने पुत्री को साथ ले जाकर पुलिस थाना पर दोनों आरोपी लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज कर भरतपुर से एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल का मौका मुआयना कराया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से रैप संबंधित मेडिकल कराया है और मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। सैपुर पुलिस उप अधीक्षक शायर सिंह ने बताया कि एक परिवार द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें उसने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गांव के ही 2 कुछ लड़कों ने द्वारा 16 सितंबर को सामूहिक दुष्कर्म किया है, जिसके संदर्भ में कोलारी पुलिस थाना पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का रैप संबंधी मेडिकल करा दिया गया है और भरतपुर से एफएसएल टीम को बुलाकर मौका मुआयना कराया है। मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। परिवादियों द्वारा एक रिपोर्ट पेश की, उसमें बताया गया कि मेरी बेटी के साथ 16 तारीख को गांव के ही कुछ लड़कों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसके संदर्भ में कोलारी थाने पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लड़की का एक संबंधी मुआयना, मेडिकल मुआयना करा दिया गया है। और आज 22 तारीख को भरतपुर से जो मोबाइल एफएसएल टीम होती है वो बुला के घटनास्थल का मौका मुआयना कराएगा ताकि तफ्तीश करें। बड़े शहर से गुजर रहे हाईवे 11B पर देर रात खानपुर गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। हादसे में खेत की रखवाली करने गए किसान की मौत हुई है। घटना के बाद में सड़क पर पड़े किसान को जब रास्ता गुजर रही पुलिस ने देखा तो तुरंत उठाकर शहर के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक किसान के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहाँ आज परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है।
जानकारी के अनुसार उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी 42 वर्षीय मजदूर किसान भगत सिंह पुत्र फूल सिंह मीणा शनिवार की रात अपने खेतों की रखवाली करने गया हुआ था, जो हाईवे किनारे स्थित है। इस दौरान न जाने कैसे वह किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। घटना के बाद किसान सड़क पर ही पड़ा रह गया। बाद में मौके से गुजर रही पुलिस ने जब उसे देखा तो तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां किसान की मौत होने पर शव मोर्चरी में रखा गया। मृतक किसान भगत सिंह मीणा के चाचा भगवान लाल पुत्र जतन सिंह मीणा ने बताया कि शनिवार की रात सभी लोग घर पर सोए हुए थे। भगत सिंह रोज की तरह खेतों की रखवाली करने गया था। रात को अचानक वह खेत से हाईवे पर क्यों आया, इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाईवे पर उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सुबह पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद सभी लोग अस्पताल पहुंचे हैं, जहां सदर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना को लेकर मृतक भगत सिंह के चाचा भगवान लाल ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। 1:30 बजे की बात है, 1:30 रात को। ये हर रोज की बात ही डेली हुआ खेतों पे ज़्यादा था रखवाली करने के लिए, और अचानक घर से कोई वाहन आ रहा है, और उनको वहाँ पे घर के करीब 200-300 मीटर दूरी पे हाईवे पे नेशनल 11 पर इसका एक्सीडेंट कर दुर्घटना हुआ, सड़क दुर्घटना हुई है। इससे हमें पता लगा था करीब 4 बजे करीब, 3:30-4 बजे करीब। आज दिनांक 22/9/24 को एक बॉडी भगत सिंह सन ऑफ फूल सिंह जाति मीना निवासी खानपुर मीना की लाश मोर्चरी बाड़ी में रखी हुई थी, जिसका पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुर्द किया गया है। परिजनों ने बताया कि एक्सीडेंटल होने से मृत्यु हुई है। धौलपुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान लगना शुरू हो गए। अज्ञात चोरों ने फिर से एक बार सदर थाना इलाके की जाटौली पुलिस चौकी को ठेंगा दिखाते हुए चौकी के पास ही 2 दुकानों को निशाना बना डाला। अज्ञात चोरों ने रेडीमेड और हेयर सैलून की दुकान को निशाना बनाते हुए दुकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर 48,500 रुपए की नकदी के साथ करीब 2 लाख रुपए के सामान को पार कर दिया। रेडीमेड दुकान के मालिक सतीश पुत्र सुरेश चौहान ने बताया कि वह रात को दुकान बंद कर चला गया था। जब वह आज दुकान पहुंचा तो दुकान में चोरी का पता चला। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर दुकान से 48,500 रुपए की नकदी और करीब 2 लाख रुपए के कपड़े चोरी ले गए। इसके बाद चोर हेयर सैलून की दुकान से भी सामान और दराज में रखे रुपए भी चोरी कर ले गए। पीड़ित दुकानदार सतीश और आकाश ने चोरी की रिपोर्ट पुलिस को दे दी है। चोरों ने पुलिस चौकी के पास चोरी कर पुलिस को चुनौती भी दी है, साथ में गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के समोना गांव में रविवार को पुरानी अदावत को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से हुई लाठीभाटा जंग में फायरिंग की नौबत आ गई। एक पक्ष के 2 लोगों के गोली के छर्रे लगे हैं, वहीं दूसरे पक्ष का एक युवक कुल्हाड़ी से गंभीर घायल हुआ है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के समोना गांव में पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया, जिस झगड़े के बाद दोनों पक्षों की ओर से 3 लोग घायल हो गए। झगड़े में गोली के छर्रे लगने से घायल हुए एक पक्ष के 2 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं दूसरे पक्ष के एक युवक के सिर में कुल्हाड़ी की चोट आने से उसे भी इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गोली के छर्रे लगने से घायल हुए 2 भाई मातादीन और माधव पुत्रगण द्वारिका ने दूसरे पक्ष के अनिल सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ गोली मारने का मामला दर्ज कराया है। वहीं दूसरे पक्ष का एक युवक अनिल पुत्र माता प्रसाद भी सिर में कुल्हाड़ी लगने से घायल हुआ है, जिसने मातादीन और माधव पक्ष के लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला दर्ज कराया है। दोनों पक्षों के घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के रजौरा खुर्द गांव के रहने वाले 3 युवक शुक्रवार को घर से मुंबई मजदूरी करने के लिए रवाना हुए थे। धौलपुर रेलवे स्टेशन से तीनों युवक पठानकोट एक्सप्रेस में सवार होकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। शनिवार को मुंबई में ट्रेन से रॉन्ग साइड उतरते समय 2 युवक लोकल ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं। रविवार को दोनों युवक की डेड बॉडी गांव रजौरा खुर्द पहुंच गई। घटना से परिजनों में मातम पसर गया है। जानकारी के मुताबिक रजौरा खुर्द गांव निवासी हुसैन बख्श खान, रहम बख्श खान पुत्रगण सुल्तान खान, आमिर खान पुत्र इंसाफ अली तीनों युवक शुक्रवार शाम को धौलपुर रेलवे स्टेशन से पठानकोट ट्रेन से मुंबई गए थे। सुबह जैसे ही 7:25 पर मुंबई पहुंचे तो प्लेटफॉर्म पर उतर
रोकने के बजाय विपरीत दिशा में उतर गए। इसी दौरान पटरी पार करने की कोशिश में लोकल ट्रेन की चपेट में आने पर रहम बख्श और आमिर खान की मौके पर ही मौत हो गई। रजौरा खुर्द सरपंच श्याम परमार ने बताया, हुसैन बख्श और रहम बख्श दोनों मौसेरे भाई मजदूरी का काम करते हैं। वहीं आमिर खान हाल ही में यूपी में अध्यापक भर्ती में चयनित हुआ है। भर्ती पर विवाद का साया मंडराने पर वह अपने मौसेरे भाइयों के साथ मुंबई मजदूरी करने चला गया। रहम बख्श और आमिर खान की डेड बॉडी पैतृक गांव पहुंचने पर परिजनों में मातम पसर गया। वहीं घटना से गांव में सन्नाटा पसर गया है। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए टटलू गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से सोने की नकली आभूषण बरामद किए हैं। मामले को लेकर मनिया थानाधिकारी नरेश चंद शर्मा ने बताया, मुखबिर की सूचना पर बरेठा चौकी प्रभारी देवेश कुमार ने टीम के साथ चंबल ढाबा के पास चैची मार्केट बोधपुरा मोड़ NH44 से आरोपी शिवराम निवासी मनिया, सुरेश निवासी बाड़े और रामनरेश निवासी बसई डांग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया, आरोपियों के कब्जे से नकली और एक मंगलसूत्र और 2 कानों के झुमके सोने जैसे मिले हैं। पुलिस ने बताया, आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग नमक मंडी आगरा से इन नकली आभूषणों को खरीदकर सोने का बताकर ठगी करते थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। धौलपुर जिले की सरमतरा थाना पुलिस ने वारदात के इरादे से घूम रहे 2 बदमाश को थाना इलाके के सोने का गुर्जा मोड़ से गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश के कब्जे से पुलिस ने हथियार का जखीरा एवं जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस को रविवार को मुखबिर द्वारा गुप्त सूचना मिली कि 2 बदमाश थाना इलाके में सोने का गुर्जा मोड़ के पास ट्रैक्टर के साथ घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पाकर पुलिस थाने से टीम का गठन कर मौके पर कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। पुलिस टीम ने मुखबिर की निशानदेही पर बदमाश 21 वर्षीय हरिओम गुर्जर पुत्र भरत सिंह गुर्जर निवासी सौरिया का पुरा और 36 वर्षीय राकेश पुत्र भैरव सिंह निवासी सौरिया का पुरा को गिरफ्तार किया है। बदमाश हरिओम गुर्जर के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का पचफेरा, एक 315 बोर का देसी तमंचा समेत 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वही बदमाश राकेश के कब्जे से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक लोहे की तलवार व एक ट्रैक्टर को बरामद किया है। दोनों बदमाश वारदात के इरादे से घूम रहे थे, जिन्हें पुलिस ने समय रहते गिरफ्तार कर लिया है। राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर मैक्स गाड़ी ने अधेड़ किसान को मारी टक्कर, 2 लोग हुए घायल। सांवलियापुरा गांव के पास की है घटना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर सांवलियापुरा गांव के पास आज रविवार को एक मैक्स गाड़ी ने अधेड़ किसान को टक्कर मार दी। इस घटना में मैक्स गाड़ी में सवार एक व्यक्ति के साथ अधेड़ किसान घायल हुआ है। घटना की सूचना के बाद घायल अधेड़ को उसके परिजनों ने इलाज के लिए धौलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, तो वहीं मैक्स सवार घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस के द्वारा इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायल अधेड़ विष्णु निवासी नादौली ने बताया कि जा रहा है तो गाड़ी में गाड़ी नहीं वाला साइकिल से मैंने बाबू को धर रहा हूँ पीछे से मैक्स सवार में क्योंकि देखिए तो मैं फिर को सराहना है। बाड़े शहर के खानपुर गुर्जर गांव के पास स्थित 132 kV GSS पर रविवार को 6 घंटे की विद्युत कटौती की गई थी। मेंटेनेंस कार्य को लेकर यह व्यवधान डाला गया, जिसको लेकर लोगों की 6 घंटे तो जैसे तैसे कट गए, लेकिन जब 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो लोगों को परेशानी होने लगी। इतना ही नहीं, करीब 4:30 बजे बिजली केवल 5 मिनट के लिए आकर फिर चली गई, जो शाम 7 बजे तक बहाल नहीं हो पाई। ऐसे में शाम के समय शहर में होने वाली पेयजल आपूर्ति तो बाधित हुई है, वहीं शहर के कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था भी बंद है। शहर के कोटपाड़ा निवासी उमेश गर्ग ने बताया कि बाड़े की बिजली व्यवस्था राम भरोसे है। एक बार अगर 2 या 4 घंटे के लिए भी बिजली कटौती की जाती है तो पूरा दिन ही ऐसे ही निकल जाता है। ऐसा कई बार हुआ है। रविवार को सुबह 6 घंटे की विद्युत कटौती की गई थी, जो 4 बजे सुचारू हो जानी चाहिए थी, लेकिन शाम 7 बजे तक उसे बहाल नहीं किया गया। ऐसे में शाम को पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई। वहीं बिजली नहीं आने से उमस भरी गर्मी को झेलना पड़ रहा है, जिसको लेकर किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। पुराना बाजार निवासी श्री भगवान शर्मा ने बताया कि बिजली व्यवस्था को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ यह हालात है कि यदि बिजली चली गई है तो कब आएगी पता नहीं। जगह जगह झूलते तार कभी भी टूट सकते हैं और जहाँ ट्रांसफार्मर रखे गए हैं उनके प्लेटफॉर्म भी जर्जर हो रहे हैं। किले के अंदर पुराने कोतवाली थाने के सामने जो 2 ट्रांसफार्मर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है वह पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है, कभी भी धराशायी हो सकता है। जहाँ ADJ कोर्ट के साथ पूरा प्रशासन बैठा है, लेकिन डिस्कॉम के अधिकारियों को उसकी भी चिंता नहीं है। ये समझिए लो कि डिस्कॉम के अधिकारियों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है।